कि हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है। हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के ब्लड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑक्सीडेटेड ब्लड, सेकेंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो जो ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें CO2 की मात्रा मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट होती है। हम सब जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर सेल से मिलकर बना है और सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कौन पहुंचाएगा? तो पहुंचाएगा हमारा ब्लड। हमारा ब्लड का काम क्या होता है? हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाना होता है। तो हमारा ब्लड हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक कैसे पहुंचेगा? जब हमारा हार्ट पंप करेगा तभी ब्लड हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंच पाएगा। अब देख लेते हैं कि हमारा हार्ट पंप कैसे करता है। हमारे हार्ट के राइट एट्रियम से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जुड़े होते हैं। जो सुपीरियर वेना केवा होता है वो हमारे बॉडी के अपर पार्ट से, अपर पार्ट्स में हेड, नेक, अपर आर्म, उनसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है और राइट एट्रियम में लाता है। और जो इंफीरियर वेना केवा होता है वो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है और राइट एट्रियम में लाता है। अब हमारे राइट एट्रियम में मौजूद डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और जो पल्मोनरी आर्टरी है उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती है, जिससे लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ जाता है और हमारे ब्लड में मौजूद CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में चला जाता है और हमारा ब्लड ऑक्सीनेटेड हो जाता है। यह ऑक्सीनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन कैरी करती है और हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लाती है। अब हमारे लेफ्ट एट्रियम में मौजूद ऑक्सीनेटेड ब्लड बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटिक वाल्व के माध्यम से अयोर्टा में जाता है और अयोर्टा के थ्रू हमारे ऑल बॉडी में चला जाता है। इस प्रकार हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंच पाता है।